आप सभी जानते हैं कि चुनाव दस्तक दे रहा है और इसमें कोई दो मत नहीं है। किसी प्रकार का संशय हिमाचल प्रदेश के एक भी व्यक्ति के मन और हृदय में नहीं है कि चुनाव के नतीजे जब आने वाले हैं दिसंबर के माह में, तो प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। विकास को आगे बढ़ाने वाली सरकार बनने वाली है। बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन के सरकार का सवाल है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और खास करके हिमाचल प्रदेश के लिए जो उनके मन में प्रेम, उनके मन में एक प्यार है, उसका नतीजा और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के उद्यम के कारण कई योजनाएं ऐसी बनी जिन्होंने विकास को एक नया आयाम दिया है, एक नया पड़ाव दिया है। मैं विकास के जो बहुत सारे गतिविधि रहे हैं उनका विवरण यहां इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पूरे चुनाव में और इससे पहले जो मेरे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं उनमें हम सबने विकास के उन आयामों का उल्लेख किया है, विस्तार में किया है। मगर डबल इंजन की सुंदरता को देखिए। जब केंद्र की इंजन स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान भारत प्रदत्त करती है, आयुष्मान भारत देती है, जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की सुविधा होती है, वहीं पर डबल इंजन के अंतर्गत जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, उनके हिम केयर योजना के माध्यम से भी लगभग 3.5 लाख लोग उपकृत होते हैं। ये होता है डबल इंजन का कमाल। केवल उतना ही नहीं, उज्ज्वला योजना में भी हमने देखा, अगर केंद्र उज्ज्वला योजना के माध्यम से एलपीजी सिलेंडर घर घर भेजने का काम कर रही है और 1.5 लाख से अधिक परिवार उपकृत हो रहे हैं, तो वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम की कभी भी जीत नहीं होती। आज कुछ सवाल मैं यहां से उठाने वाला। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के अव्वल नेता है, वो यात्रा पे निकले हुए। मेरा सवाल है, क्या राहुल गांधी हिमाचल भी आएंगे? वो और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी जहां तक मैं जानता हूं एक एनजीओ नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी है। चुनाव लड़ना शायद उसके डॉक्यूमेंट में एक मुख्य अध्याय होगा कि हमें चुनाव लड़ना है। तो स्वाभाविक रूप से एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ेगी और लड़ती रही है, क्या उसके पूर्व अध्यक्ष, क्या उसके अव्वल नेता हिमाचल प्रदेश आएंगे अपनी इस यात्रा में? अगर नहीं आएंगे तो मेरा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के प्रति ये उदासीनता क्यों? क्या राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश को पसंद नहीं करते? Does Rahul Gandhi not like Himachal Pradesh? Why does he not want to campaign in Himachal Pradesh? राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में कैंपेन क्यों नहीं करना चाहते? 2 चीजें हो सकती है। या तो उनको लगता है कि उनके यहाँ आने से उनका समय बर्बाद होगा, क्योंकि वो एक यात्रा में है तो वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर ऐसा उन्हें लगता है कि उनका समय बर्बाद होगा, तो ये हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान के ऊपर ठेस है। और मैं प्रत्येक हिमाचली को कहूंगा कि जो व्यक्ति आपके स्वाभिमान के ऊपर ठेस करता हो, उस व्यक्ति को चुनना नहीं है, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के पार्टी के लिए एक भी वोट नहीं देना है। या तो ये हो सकता है वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोकल नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं उन्होंने कहा होगा कि राहुल जी आप मत आइएगा। जहां जहां आप जाते हैं वहां कांग्रेस का क्या हश्र होता है वो तो हम देखते हैं। पिछली बार पंजाब में भी उन्हें कहा गया था कि आप पंजाब मत आइएगा। खैर, नहीं जाने के बावजूद भी चुनाव तो अब हारना उनकी नियति बन चुकी है। तो ये 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो उनको लगता है हिमाचल आना समय बर्बाद है, या उनको लगता है कि यहाँ के नेताओं ने मना किया है कि भाई साहब प्लीज हिमाचल मत आइएगा, वरना हमारा तो ऐसे ही वोट नहीं मिल रहा है, आपके आने से तो और काम खराब हो जाएगा। दूसरा सवाल है, क्या सोनिया जी आई हैं? क्या सोनिया जी ने कोई रैली किया है? मगर मैंने अभी सुना कि वो आई नहीं, डेस्टिनेशन हॉलिडे के रूप में आई हुई है।
वो बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, वो स्वास्थ्य लाभ करे। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर मुझे दुख इस विषय का लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता शिमला को, हिमाचल को, धर्मशाला को, सोलन को और इत्यादि स्थानों को ये डेस्टिनेशन हॉलिडे के रूप में देखते हैं, डेस्टिनेशन विकास के रूप में, डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के रूप में नहीं देखते हैं। मोदी जी इसे डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं, यही फर्क है। आते तो हैं ही कांग्रेस के नेता, फार्म हाउस में बंद रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। राहुल जी नहीं आके यहाँ कैंपेन करेंगे, सोनिया जी यहाँ आके कैंपेन नहीं करेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी तक आए हैं क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अभी तक नहीं आए हैं। आज मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी ने ललकारा है, अरे कम से कम अपने नवनियुक्त अध्यक्ष को तो भेज दीजिए। प्रथम परिवार तो नहीं आ रहा है, कम से कम खड़गे जी को तो भेजिए। इतनी उदासीनता की। और मुझे लगता है हमारे इस ललकार को स्वीकार करने के बाद हो सकता है खड़गे जी आ भी जाए, क्योंकि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। तो ये सवाल, अच्छा किसी ने बताया कि प्रियंका जी तो आई हुई। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, वाड्रा जी का यहां प्रॉपर्टी का काम चलता है बहुत पुराने समय से, तो नॉट फॉर पॉलिटिक्स बट फॉर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए आना और पॉलिटिक्स के लिए आना, इसमें फर्क होता है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये प्रॉपर्टी और हॉलिडे के लिए आती है हिमाचल प्रदेश, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो केवल और केवल डेवलपमेंट के लिए आती है हिमाचल प्रदेश। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। आप देखिए, कंपेयर करिए, नरेंद्र मोदी जी न जाने कितनी बार इसी भूमि से उन्होंने आगाज किया है विकास का, हिमाचल के विकास का। शिमला के इसी स्थान को न जाने कितनी बार संबोधित किया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब के हिमाचल में बड़े नेता हैं। छोटे से पहाड़ी प्रदेश हिमाचल से निकल करके भूमिपुत्र का एक बहुत बड़ा नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो यहां विधायक रहे, केंद्र में मंत्री रहे, आगे चलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विश्व के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के नाते स्थापित होते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। आज हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से वो रुके हुए हैं, वो नेतृत्व दे रहे हैं, उनका धन्यवाद है। और ये दिखाता है लोकतंत्र क्या होता है, हिमाचल के प्रति प्रेम क्या होता है भाजपा का। आज जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका रैली चल रहा है, राजनाथ जी यहाँ हैं, कल आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ थे। आप मुझे एक मंत्री बताइए जो हिमाचल प्रदेश नहीं आया है या नहीं आएगा। योगी जी को भी मैं कल देख रहा था। जिसको आप बताएं, हमारे मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक भारतीय जनता पार्टी में, प्रधानमंत्री से लेकर साधारण कार्यकर्ता, हम जैसे साधारण कार्यकर्ता सभी हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान की रक्षा और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश की मिट्टी में आज उतरे हुए हैं। ये है, दिस इज द लव फॉर हिमाचल। बंधुगण, मुझे किसी ने कुछ गारंटी के विषय में कहा कि हम तो कल विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कुछ गारंटी जारी किया है, 10 गारंटी। जिस पार्टी की वारंटी खत्म हो चुकी है वो गारंटी दे रही है। अरे इस पार्टी की तो गारंटी नहीं है कि अगले बार चुनाव लड़ने लायक बचेगी कि नहीं। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ये अहंकार के बोल नहीं है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। आज कांग्रेस पार्टी की हाल देखिए। चुनाव उत्तर प्रदेश में कह रहे थे बहुत कमाल का हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी गारंटी। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में 2 विधायक जीत के आए। असम में कह रहे थे हमारी गारंटी है, सारे गारंटी धरे के धरे रह गए, कुछ भी नहीं जीता। आज ये असम में उनकी हालत है। जहां गारंटी देते हैं वहीं जमानत जब्त होता है, वहीं वारंटी समाप्त हो जाती है। हाँ, कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटियां मैं गिनाता हूं। गारंटी नंबर 1 भ्रष्टाचार, गारंटी नंबर 2 भाई भतीजावाद, गारंटी नंबर 3 तुष्टिकरण, गारंटी नंबर 4 जातिवाद, गारंटी नंबर 5 देश की सुरक्षा से खिलवाड़, गारंटी नंबर 6 परिवारवाद, गारंटी नंबर 7 आंतरिक कलह जैसे अशोक गहलोत जी और पायलट जी के बीच में आज सुबह से चल रहा है, गारंटी नंबर 8 राष्ट्र विरोध, गारंटी नंबर 9 विकास विरोध, गारंटी नंबर 10 सेना का विरोध। ये तो सेना का प्रदेश है और सेना के विरोध में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 रही है। यहां तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और बड़े बड़े मंत्री कह चुके हैं कि सड़क का गुंडा है सेना का अध्यक्ष।
इस प्रकार की बात करने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले और उस पे एविडेंस और प्रमाण मांगने वाले ये क्या गारंटी देंगे? और वैसे भी कल तो आनंद शर्मा जी ने सुना है गारंटी का हवा निकाल दिया। आनंद शर्मा जी खुद बोल रहे पता नहीं पैसे कहां से आएंगे, ये गारंटी कैसे दे रहे हैं। इनके खुद के नेता इनके गारंटी पर विश्वास नहीं करते हैं और ये चले हैं गारंटी देने। राहुल गांधी पहले गारंटी दे हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो गारंटी से हिमाचल प्रदेश आएंगे। चुनाव सर के ऊपर है और वो एक बार भी नहीं आए हैं और गारंटी दे रहे हैं। बंधुगण, ये एटीएम वर्सेस पेटीएम की सरकार है, ये बीच लड़ाई है। एटीएम, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी एटीएम की पार्टी है। इसका एक ही चाह रहता है, इसकी इच्छा एक ही है कि बस किसी राज्य में कुछ विधायक जीत जाए, किसी राज्य में इनकी कैसी तैसी कोई सरकार बन जाए, कोई म्युनिसिपैलिटी में ये जीत जाए तो वहां एक एटीएम मशीन लगा दी जाए। वहां किस प्रकार कार्ड डालो, पैसा निकालो, भ्रष्टाचार का कार्ड डालो, पैसा निकालो, ये पैसा दिल्ली भेजो। आप सबने देखा होगा वो मोटरसाइकिल और स्कूटर पे पिछली बार कैसे सेव बेचा था इन लोगों ने। यही तो होता है एटीएम का मशीन। भ्रष्टाचार का कार्ड डालो, पैसे निकालो, गांधी परिवार को पैसे दो, ये एटीएम चाहते हैं। और जहां तक भाजपा का सवाल है, ये पीटीएम चाहती है। पीटीएम मतलब पी से प्रगति, टी से तरक्की और एम से मेहनत। मेहनत के माध्यम से प्रधानमंत्री जी जयराम ठाकुर जी जिस प्रकार प्रगति और तरक्की को लेकर हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं, ये डिफरेंस है एटीएम और पीटीएम के बीच में। गारंटी तो कांग्रेस पार्टी देती है, मगर जो 10 गारंटी मैंने आपको अभी गिनवाए, भ्रष्टाचार से लेकर सेना का विरोध तक, इन गारंटियों के कारण बाद में चलकर इनके सरकार बेल पे बाहर रहते हैं। केंद्र में भी मां बेटे बेल पर बाहर हैं और हिमाचल में भी जो इनका नेतृत्व रहा है, नेतृत्व कोई मान नहीं रहा है, ये अलग विषय है, मां बेटे बेल पर बाहर है। परिवारवाद की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है हम सबको इंतजार करना चाहिए। कल जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, एक नया आगाज होगा और प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ती भारतीय जनता पार्टी और प्रखरता के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ जनता के बीच उतरी हुई है और आगे बढ़ी।